All right, starting with the topmost story, protests erupted outside the Bihar Public Service Commission office today as aspirants demanded the restoration of the 70th Civil Services Prelims exam to its earlier format. Police resorted to lathi charge to disperse the crowds. Protesters opposed the normalization process, accusing it of creating unfair expectations. My colleague Ritesh has filed a ground report from Patna. We're going to listen in. एक बार फिर से बीपीएससी के खिलाफ छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है। इस वक्त मौजूद है हम पटना के बेली रोड चौराहा पर और देखिए कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो नॉर्मलाइजेशन के विरोध में एकजुट हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि बड़ी तादाद में जो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो विरोध कर रहे हैं। देखिए कि सभी के हाथों में तख्तियां हैं, पोस्टर्स हैं और इनका कहना है कि ये देखिए कि ये जो अध्यक्षता कर रहे हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोग हटिए। तो प्रोटेस्ट हो रहा है, सब जगह एक ही सेट क्वेश्चन का दिया जाता है, तो हम लोगों की ये डिमांड है कि क्वेश्चन का एक ही सेट दिया जाए। क्या लग रहा है आप लोग बीपीएससी जाएंगे? हम लोग बीपीएससी के चेयरमैन सर से मिलके अपनी बातों को रखना चाहते हैं। एक बार फिर से बताइए कि क्या है, क्यों? डिमांड हम लोगों का यही है कि एक सेट में क्वेश्चन हो बीपीएससी सिविल सेवा में, एक सेट में क्वेश्चन दिया जाए, कोई नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू नहीं हो, एक सेट में क्वेश्चन। ये चेयरमैन सर पहले ही बोले थे, चेयरमैन सर पहले बोले थे कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, मल्टीपल सेट में क्वेश्चन देखेंगे। और एक जो लेटर वायरल हुआ उसमें भी स्पष्ट है कि 3 सेट में क्वेश्चन की बात कही गई है। हम लोग चाहते हैं एक सेट में क्वेश्चन हो, जैसा कि पहले से होता आया है, एक सेट में क्वेश्चन हो। आगे हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, आगे भी हम लोग अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे जो लोकतांत्रिक तरीका। क्या विरोध क्या हो गया, आप आइए इधर। विरोध ये है कि नॉर्मलाइजेशन, लेकिन आयोग ने तो नहीं कहा कि नहीं अपने हाँ भी रिटर्न है। अब उसके एडवर्टाइजमेंट में जाकर पेज नंबर 3 पे पढ़िएगा, वो साफ साफ लिखा हुआ है कि बहुत सारे सेट में क्वेश्चन में किया जा सकता है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष महोदय बोले कि चार तरीके का पेपर जाएगा जिले में। लेकिन उन लोगों का कहना है कि कहीं नोटिफिकेशन नहीं है, रिटर्न कहीं नहीं। रिटर्न एडवर्टाइजमेंट कहिए ब्लॉक अध्यक्ष महोदय को पढ़े, पेज नंबर 3 पर लिखे हुए हैं कि हम 3 सेट 4 सेट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो लेटर वायरल हुआ डीएम के नाम से, उस पर भी एक मांग क्या है आपकी, क्या चाहती मांग है कि नॉर्मलाइजेशन पर लिखित स्पष्टीकरण दे आयोग का अध्यक्ष महोदय। अगर उनके इस कंफ्यूजन के वजह से यदि बच्चों के मानसिक संतुलन बिगड़ी है तो उसके लिए वो पर्याप्त समय दे। 13 तारीख का एग्जाम पोस्टपोन हो, नहीं तो हम लोग एग्जाम का बहिष्कार करेंगे। हाँ, एग्जाम कैंसिल। क्या करेंगे? हाँ जी, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न वही है जो उनसे मैंने पूछा, क्या विरोध? विरोध ये है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। एक दिन में एक शिफ्ट में एक पेपर के साथ सभी जो बीपीएससी का एग्जाम है, सीएसई 17वीं का, ये एग्जाम होना चाहिए बस। क्योंकि क्या अब आपको क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है कि ये चीजें जो है बीपीएससी की तरफ से स्पष्ट? क्योंकि जो भी आयोग का जो अध्यक्ष है उनका पिछला स्टेटमेंट आया कि हम 3-4 मल्टीपल शिफ्ट में ले सकते हैं। 15 ये नवंबर को हम ये जो स्टूडेंट हैं या उसके परिवार उससे मिल करके उनका जो भी स्पष्टीकरण है इस पे हम मांगेंगे, वैसा कुछ किए नहीं। उसके बाद वो अगर छात्रों का जो भी यहाँ सस्पिशन है तो उसको आयोग का अपना नोटिस जारी करके बता दे कि नहीं, हम एक शिफ्ट में नो नॉर्मलाइजेशन है, एक शिफ्ट में एक दिन में एक पेपर ले रहे हैं। और अगर बात नहीं मानता है बीपीएससी तो फिर आगे क्या हो? हम लोग यहाँ हैं, जो भी यहाँ संगठन के भी लोग हैं, जो भी दिलीप कुमार जी हैं उनके नेतृत्व में, बाकी जो भी यहाँ स्टूडेंट हैं उनके माध्यम में हम लोग आगे बीपीएससी आयोग से मिलने भी जाएंगे और आगे जो भी है वो हम लोग आंदोलन करेंगे। बात है संदेह की, बात यह है कि इस बार अभ्यर्थी जो अप्लाई किए हैं वो 4.5 लाख के पे है, जबकि इतनी बड़ी सीट है, इसमें कम से कम 6-7 लाख बच्चे फॉर्म फिल करना चाहिए था, लेकिन 4.5 लाख बच्चे ही फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब बताइए क्यों फिल कर रहे हैं? इन्होंने डेट दिया हुआ था, डेट एक्सटेंड हुआ और जो ये नवंबर का जो मंथ था उसमें 1 से 4 तक जो है सर्वर क्रैश हो गई। सर्वर क्रैश, 9 बच्चा फॉर्म फिल नहीं करेगा, बस वहाँ पे तो ऐसे ही, क्योंकि सारे बच्चे तो लास्ट में ही फिल करते हैं ना, और जैसे ही वो क्रैश हो जाएगा तो बच्चे हो गया, वो तो उनका 1 लाख बच्चे ने फॉर्म नहीं फिल किया। रजिस्ट्रेशन है बट फॉर्म फिल नहीं कर बने। हम लोग बोले फॉर्म, देखिए यहाँ संदेश पर यहीं से स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि रीओपन होना चाहिए, फॉर्म रीओपन होगा। हाँ, एग्जाम पोस्टपोन हो, डेट एक्सटेंड। मेन रूप से दिक्कत ये है सर, आयोग का एक गड़बड़ था, उसके साइड ही प्रॉब्लम थी, और दूसरा जो ट्राई का न्यू रेगुलेशन के थ्रू ओटीपी नहीं आया था, जिसके वजह से भी ये दिक्कत हुई सर। ये हम लोग की तरफ से नहीं दिक्कत है, और आयोग के तरफ से ये बोला जा रहा है कि ये लोग नॉन सीरियस है। और भाई नॉन सीरियस के अगर आपका 7 से 8 दिन
अगर आपका सर्वर नहीं काम करता है तो इसका प्रॉब्लम कौन है? एग्जाम में बैठने पहले का तो सर चुपके सब प्रक्रिया कर लेते हैं, एडमिट कार्ड चुपके जारी कर देते हैं, चुपके से कुछ बोलते नहीं है। नॉमिनेशन प्रक्रिया, नॉमिनेशन आप हटाइए, रीओपन करवाइए, एक्सटेंड बढ़ाइए एग्जाम डेट। पहला पॉइंट, मेंटली टॉर्चर किए हैं आप लोग प्रॉपर। एग्जाम के समय हम लोग का धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, मेंटली टॉर्चर है। तो एग्जाम देखिए कि छात्र हैं और इनकी मांग एक ही है कि इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए कि कुछ और छात्र हैं, क्या है कि देखिए कि 17वीं बीपीएससी पीटी में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए, क्या है, क्यों एग्जाम के समय में क्यों धरना दें? एग्जाम के समय देखिए 6 दिन को बचा है एग्जाम, 13 दिसंबर को एग्जाम शेड्यूल हुआ है बीपीएससी आयोग की तरफ से, और अभी तक एग्जाम पैटर्न को लेकर बीपीएससी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। बीपीएससी जब इतना ही साफ है तो नॉर्मलाइजेशन के लिए एक लाइन लिख कर नोटिफिकेशन जारी करने में उसको क्या दिक्कत है? तो कहीं ना कहीं ये चुपे चोरी कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। क्या आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि बीपीएससी अपना मंतव्य स्पष्टीकरण आयोग के वेबसाइट पर दे, और उसके स्पष्टीकरण के एवज में जो मानसिक संतुलन बच्चों का बिगड़ा है उसके एवज में पर्याप्त समय दे बच्चों को संतुलित तरीके से व्यवस्थित होने के लिए उस एग्जाम पोस्टपोन। तो देखिए कि बीपीएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट है और छात्रों की मांग भी काफी जायज है कि क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिफिकेशन नहीं है, और बीपीएससी को जो पहल करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि बीपीएससी इस पर क्या एक्शन लेता है, लेकिन हाँ, छात्रों की परेशानी है, एन एग्जाम के समय इन्हें इस तरह से मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, जिस पर बीपीएससी और सरकार को जरूर ध्यान देना होगा। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।